एक तो मूड स्विंग का मसला होता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या कारण है कि हम कभी रो रहे होते हैं, कभी मूड स्विंग्स होती हैं, सबको होते हैं। I know girls who spoil their pants. जब भी अगर कोई लड़की चिड़चिड़ाहट में ये बोल दे कि मुझे ये काम नहीं करना या मैं इस काम को करने के लिए फ्री नहीं फील कर रही हूँ, तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारा मूड स्विंग है क्या, तुमको पीरियड्स चल रहे हैं। This is not just a inconvenience. It's not just an inconvenience of being a woman. This is a very बायोलॉजिकल थिंग। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस से मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, सैडनेस भी होता है, देयर आर रैंडम आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जीज आल्सो। आप नहीं चाहते हो कोई बता दे आपको, उनको पेन नहीं होता है, पर पेनलेस है पीरियड्स, पर क्या वो तकलीफ नहीं है। बहुत औरतों की ये भी डिमांड है आप हाइब्रिड दे दो। हाँ। वो उस दौरान भी काम करना चाह रही है, वो कह रही है कि बस उस डिस्कम्फर्ट के चलते ना मुझसे बाहर घर से नहीं निकला जा रहा है। सोसाइटी में जो अवेयरनेस है वो होना चाहिए, सब बोलते हैं होना चाहिए, बट महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि दे आर लीडिंग दिस वर्ल्ड, दिस इज अ मेन लेड वर्ल्ड। हाल ही में एक खबर सामने आई कि L&T ने महिला दिवस के अवसर पर अपनी संस्था की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव की उनको एक सौगात दी है, घोषणा की है। और इस घोषणा के बाद लगभग उस संस्था की 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं को मासिक धर्म के समय में काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है, काफ़ी मदद हो जाएगी। आज मैं डिम्पिका अपनी खबर गांव की टीम के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हूँ कि क्या मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए, ये सही है या गलत। ये चर्चा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कॉर्पोरेट हाउसेस के CEOs ने काम के घंटे बढ़ाने पर बात की है। देखिए, अगर हाल ही के समय में हम देखें तो इंडिया में ऐसा कोई पैन इंडिया लीगल पॉलिसी रिजीम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, उड़ीसा, केरल, और इसके अलावा कुछ कंपनीज भी हैं जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जो कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव देती है। इवन हमारी कंपनी भी महिलाओं को ये सुविधा देती है। लेकिन क्यों, क्या ये ज़रूरी है, क्या महिलाएं इसे एक्सेप्ट कर रही हैं या ना, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ अभी मेरी टीम है पूरी। तो मैं सबसे पहले खुशबू आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं को मासिक धर्म में जो भी समस्याएं होती हैं, क्या उसे कंसीडर करना किसी कंपनी द्वारा, किसी पॉलिसी द्वारा, ये सही है? हाँ, ये बहुत एक हद तक सही है, क्योंकि महिलाओं को ऑब्वियसली बात है उस दौरान नीड होती है कि उन्हें 1 दिन या 2 दिन का छुट्टी वैसे मिलना चाहिए। अच्छा, हमारे देश में 3-4 राज्यों में इस नियम को लागू कर दिया गया था पहले से ही, जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा है, सिक्किम है और केरल है। बिहार में भी 2 दिन की छुट्टी दी जाती है जी। और उड़ीसा में 1 दिन की छुट्टी है, लेकिन उनके यहाँ ये सीन है कि निजी कंपनियां भी छुट्टी देंगे, ठीक है, और सरकार तो देती हैं। केरल में भी कुछ ऐसा ही नियम है और सिक्किम में भी केरल में 3 दिन का। उसके साथ अगर हम अपने यहाँ के प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जैसे आपने बात की कि अब कंपनियाँ जो है सो ये पहल कर रही है, इसे बहुत पहले कर देना चाहिए था वैसे। और जैसे जोमेटो ये 10 दिन की छुट्टी देती है इस दौर में, तो मुझे लगता है कि सबको इसको कोशिश तो करनी चाहिए सबको। पर आप कह रहे हैं कि पहले बहाल कर देना चाहिए था, ये नियम लेके आ जाना चाहिए था। अभी भी ये काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि 4 स्टेट के अलावा 3-4 कंपनीज के अलावा कोई और नहीं कर रहा है। अभी L&T भी उन्हीं लिस्ट में शामिल हो रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट भी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल लेके नहीं आ पा रही है। इसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं कि क्या जो प्रॉब्लम जिसको आप कह रहे हैं कि महिलाओं को होती है वो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं उसे? गवर्नमेंट नहीं कर रही उनका, मुझे लगता है कि कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जैसे कंपनी में लोगों की कमी हो गई और या उनका अटेंडेंस वो होता है। जैसे उड़ीसा का क्या नियम है कि आपको 73% जो है अटेंडेंस आपका होना चाहिए, उस केस में आपकी छुट्टी जो है वो अप्लाई हो पाएगी, अदरवाइज सैलरी कटने का चांस होता है। तो कई जगह तो महिलाएं वैसे भी बोलना नहीं चाहती हैं। अच्छा, इस केस में ये होता है कि जब आप पीरियड्स में हो तो खुल के बात नहीं करते, घर से लेके बाहर तक कुछ शर्माती हैं, कुछ मतलब एक हेजिटेशन रहता है। तो उस चीज़ को शायद इस वजह से भी सामने नहीं लाया गया, नहीं दिखाया गया, और कोई इस पे काम करना या बात करना, गवर्नमेंट भी इस मुद्दे पे उतना फोकस नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब हो रहा है धीरे धीरे पहल, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होता है, शारीरिक तौर पे जो दिक्कतें आती हैं, वो अब काफ़ी हद तक महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। तो अब हो रही है पहल। श्रुति, एक और चीज़ ये है कि हम जब बात कर रहे हैं कि दिक्कतें होती हैं, तो आप जब अपने पीरियड्स में होते हैं आपको क्या दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं? पीरियड्स मतलब मैम पर्सनली मेरे लिए तो सोचती हूँ जब मैं कि अभी अगले महीने पीरियड्स होने को है तो बहुत
बहुत अजीब लगता है। एक तो मूड स्विंग का मसला होता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या कारण है कि हम कभी रो रहे होते हैं, कभी मूड स्विंग्स होती हैं, सबको होते हैं। और क्रैम्प्स, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मेंस्ट्रुअल लीव की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट लाइक 2 दिन तो ज़रूरी है। तो आप इस लीव में मतलब क्यों चाहती हैं आप लीव होना चाहिए? क्या रहेगा अगर आप ऑफिस में भी आएंगी और सपोज आपको एक जगह बिठा दिया जाता है, बोला जाता है कि आप अपना काम कर लीजिए, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो इज़ इट ओके फॉर यू, या फिर नहीं इसके अलावा भी आपको चाहिए कि लीव का एक पर्पस है, मैं आराम करूँगी, या क्या? हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं होती हूँ तो मेरे को लाइक ऐसा कि कुछ वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन वही कि 1-2 घंटे हमने काम कर लिया, उससे ज़्यादा तो एकदम नहीं हो पाएगा। बिकॉज उस टाइम पे रेस्ट चाहिए होती है, और हमको चाहिए होता है कि एक तो हॉट वाटर बैग हमको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हम बैठ ही नहीं सकते हैं। और चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स हमारे होते हैं, फिर क्रैम्प्स है, बॉडी पेन बहुत गंदा उस टाइम पे बहुत फील होता है। तो दैट इज़ ऑल द रीज़न जो मेरे को ऐसा लगता है कि लीव तो ज़रूरी है। जो बात श्रुति ने कही, ये बात बहुत सही है, क्योंकि महिलाओं को इस समय में ऐसे कह सकते हैं कि परेशानियां होती हैं जिनको वो बयां नहीं कर पाती। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो मेडिकल ने भी इस बात को माना है कि महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर पेन होता है, उनको वॉमिटिंग होती है, उनका मूड स्विंग होता है, उनको कुछ खाने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि एक सर्वे में ये भी पाया गया कि 20% महिलाओं ने इस पूरी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए सिर्फ ये कहा कि हमें किसी से बात नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब वो बात करती हैं, उनके मूड स्विंग्स, उनके चिड़चिड़े होने को सोसाइटी में अब मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। जब भी अगर कोई लड़की चिड़चिड़ाहट में ये बोल दे कि मुझे ये काम नहीं करना, या मैं इस काम को करने के लिए फ्री नहीं फील कर रही हूँ, तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारा मूड स्विंग है क्या, तुमको पीरियड्स चल रहे हैं। यानी कि अभी सोसाइटी में बात तो आ रही है कि पीरियड्स में मूड स्विंग्स तो होंगे ही, लेकिन इसके लिए सोसाइटी कर क्या रही है? लड़कियों का ये भी कहना होता है कि हमें काम करने से दिक्कत नहीं है, पर हमें काम पर आने से या कॉलेज में आने से दिक्कत है, क्योंकि एक बहुत लंबा सफ़र उनको तय करके आना होता है और इस बीच में वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती। लेकिन बावजूद इसके गुंजन स्मृति ईरानी का कहना था कि पीरियड्स लीव अगर हम दे देते हैं स्टूडेंट्स को या फिर वर्किंग वुमेन को, तो इससे कहीं ना कहीं एक जेंडर बायसनेस जो है वो निकल कर सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि सच में ये सोसाइटी पर एक गलत मैसेज इसको लेकर आएगी, सामने लेकर आएगी, या फिर नहीं ये ज़रूरी है सोसाइटी को इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आई थिंक सोसाइटी को एट दिस पॉइंट ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ इनकन्वीनियंस, इट्स नॉट जस्ट एन इनकन्वीनियंस ऑफ बीइंग अ वुमन, दिस इज़ अ वेरी बायोलॉजिकल थिंग। हर बॉडी में जब व्हेन अ वुमन गेट्स अ पीरियड्स, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब वो हार्मोनल चेंजेस बहुत चीज़ें इफेक्ट करते हैं बॉडी में, इट्स अ मेडिकल थिंग। बिल्कुल। इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क होता है। इक्वालिटी तभी आएगी जब पहले इक्विटी बनेगी। अब उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि द बेसिक डिफरेंसेस जो एक आदमी के शरीर और एक औरत के शरीर में बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो रहते ही हैं, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। उन्हीं में से एक डिफरेंस ये है, बिकॉज women have been blessed with the ability to give birth and ability to reproduce, to keep the world going। उसी का एक सब पार्ट ये भी है। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन हार्मोनल चेंजेस से मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, सैडनेस भी होता है, देयर आर रैंडम आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जीज ऑल्सो। एंड देन इन आवर जनरेशन, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा केओटिक, इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है कि वो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से अ लॉट ऑफ वुमेन सफर विद PCOD, इट्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर और सिंड्रोम। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और उन सारे वेरिएशंस के अंडर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। द पीरियड, द बेसिक पीरियड ऑल्सो गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वन, द क्रैम्प्स, इवन मेडिकल रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट क्रैम्प्स कैन बी एज बैड एज हार्ट अटैक्स। तो आई एम वन ऑफ द पीपल हु हैज़ PCOD एंड मेरा PCOS बहुत ज़्यादा सिवियर है, टू द पॉइंट जहाँ पे माई पीरियड्स कैन बी सो अनकम्फर्टेबल दैट आई कैन बेयरली मूव। मैं आधा इंच भी नहीं हिल सकती अपने बेड से अगर मेरे पास वो हीटिंग पैड नहीं है। अब इवन इफ आई पुट अप अ फेस कि अच्छा ठीक है मैं ऑफिस चली जाऊंगी, मैं हैंडल कर लूंगी, मैं जितने पेन में हूँ, या तो मैं सारा दिन शक्लें बना के निकालूंगी कि भाई मुझे तो दर्द हो रही है, या फिर आई कैन टेक दैट 1 day 1 or 2 days जो कि मेरी कंपनी फॉर्चुनेटली मुझे देती है, कि मैं घर पे रह के वो 2 दिन रिकवर करूँ ताकि मेरा प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो। आई थिंक ऑन अ पैरेलल साइड ऑफ थिंग्स अगर हम देखें कि अ लॉट ऑफ कंपनीज, आई थिंक इन जापान इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफर नैप ब्रेक्स बिकॉज आई थिंक उससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। इट इज़ जस्ट अ बिगर बेटर वर्जन ऑफ दैट कि प्रोडक्टिविटी, अगर मैं पीरियड पेन में हूँ,
जो काम मैं आधे घंटे में करूँगी, मैं इतनी पेन में, इतनी सिवियर पेन में हूँ कि मैं वही काम 3 घंटे में करूँगी, तो मेरा प्रोडक्टिविटी तो इफेक्ट हुआ ना। अब अगर वही मुझे एक दिन का प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, मैं अपनी बॉडी का ध्यान रख पा रही हूँ, तो मैं वापस आके वही काम आधे घंटे की जगह हो सकता है 20 मिनट में भी कर दूं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर रेस्ट हुआ है, मेरे शरीर को भी रेस्ट मिला है, मेरे दिमाग को भी रेस्ट मिला है। क्योंकि जब मैं अपने हार्मोनल डिसबैलेंस के साथ डील कर रही हूँ, मुझे उस टाइम पे अपने सराउंडिंग्स के साथ डील नहीं करना, क्योंकि मैं हर इंसान को जाके समझाने का, यू आर इन सो मच पेन, यू आर सो इरिटेबल, यू आर अंडर सो मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन योर बॉडी ड्यूरिंग दोज फ्यू डेज कि you just don't have the capacity to go talk to somebody else. Although मेरे साथ में a lot of men around me understand these things. अगर मैं उनको जाके बोलूँगी कि यार listen, I am not in the mood to today, they will understand. लेकिन I am also not in the mood of telling anyone this, right? तो मैं already या तो मैं इसके साथ डील करूँगी या मैं लोगों के साथ डील करूँगी. So it's better that I have that opportunity, that space कि मैं घर पे बैठ के जो मेरी actually it is obviously a physiological thing. It's a basic biology thing कि every woman or every transition woman, if they opt to, can have their period, right? So अब जब शरीर में वो चीज़ होनी ही है, अब मैं उसको बोलूँगी नहीं इससे तो इनइक्वालिटी होती है, उसका सेंस नहीं बनता है, क्योंकि a lot of opportunities that I would get will require for me to be constantly present at work and have like 100% thought into it. अब वो 100% thought तभी आएगा जब मैं ठीक हूँ. हम बीमारी में नहीं करते, although इसको हम बीमारी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन PCOD तो बीमारी है ना, जो कि एक बहुत नॉर्मलाइज चीज़ है. नाउ एवरी वुमन कैन नॉट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट, अच्छा देखो जो मुझे PCOD है, बिकॉज बहुत अनडिटेक्टेड भी है. तो दिस इज फॉर द पीपल ऑफ PCOD. अदर देन PCOD ऑल्सो you need that rest, and there are so many new studies medical line में जो आ रही हैं, क्योंकि women were never studied before this. Basic differences ये भी हैं that a man's body needs 6 to 8 hours of sleep, a woman's body needs 8 to 10 hours of sleep on a normal day, because it has so many more things to do with the testosterone levels, progesterone levels, and even estrogen levels differing in a woman. अब जब hormonal changes इतने हैं, शरीर इतना तंग हो रहा है, तो शरीर को रेस्ट तो चाहिए. You can't keep churning a wheel that is out of oil. बिल्कुल बिल्कुल. यानी कि ये बात साफ है कि कोई कमज़ोरी, हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम समाज में कमज़ोर हैं इसीलिए हमें थोड़ा सा सहारा दीजिए, लेकिन जो चीज़ जेन्युइन है, क्या उसके लिए भी हम अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकते? हम खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते? आस्था, एक और चीज़ है कि लोगों का कहना है कि हर किसी को सेम तरह का पेन नहीं होता है, हर किसी को सेम तरह की नीड नहीं होती है. व्हाट्स योर ओपिनियन? इट्स ट्रू. जैसे अभी जो भी सिम्टम्स गुंजन ने अपने बारे में बताया, आई हैव एग्जैक्टली द सेम. आई कैन नॉट मूव इन द फर्स्ट 2 days. इतना बुरा पेन होता है अनलेस आई हैव माय हीटिंग पैड. बट डिफरेंस क्या है, मेरे को PCOS नहीं है, टचवुड नहीं है मुझे, मैं कह रही हूँ आपको. एंड दिस वाज द फर्स्ट थिंग, जब मैं गई भी थी डॉक्टर के पास कि दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, कि उन्होंने बोला वेट देख के कि दिस माइट बी द ओनली थिंग. इट डिड नॉट हैपन. तो आप देखो ना कि 2 लड़कियां जो कोइंसिडेंटली सेम न्यूज रूम में काम कर रही हैं, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एक्सपीरियंस, बट वन ऑफ देम हैज द सिंड्रोम एंड वन डज नॉट. ये है हर किसी की बॉडी डिफरेंट है. और आप इनइक्वालिटी को कोट करके ये नहीं कह सकते आप यार, जो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो ना, अलग, यहाँ पे डिफरेंस की बात आती है, इनइक्वालिटी की नहीं आती. तो अलग तो हमें कुदरत ने बनाया ना. बिल्कुल. आदमी की बनावट अलग, औरत की बनावट अलग, और ये हम हर महीने एक्सपीरियंस कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, एटलीस्ट कि इस बारे में बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है. आप एक नेचुरल प्रोसेस जो हर महीने हो रहा है, आप ये देखिए ना कि जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं यार, उन क्रैम्प्स को झेलते झेलते 15-20 साल हो गए. मतलब अगर 15 से भी स्टार्ट करें तो अब लेट 20s में हम सारे, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ, माइंड मत करना भाई, किसी को एज शेम नहीं कर रही मैं, ठीक है. तो हम भी एक हद तक डिसेंसिटाइज हो ही जाते हैं. खौफ ज़्यादा होते हो आपकी, अरे यार वो वीक आ गया. और विद एवरी साइकिल, एवरी वीक हमारे हार्मोन्स अप डाउन जाते हैं. तो अगर कोई इंसान है विच हैपेंस टू बी अ मैन, और यार ये बहुत अच्छी बात है, पता है, कि कोई आदमी आके कह रहा है कि यार मैं समझते हैं इस चीज़ को, जो इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठ के बात क्लेम कर रहे हैं कि उस दौरान इनको आराम देते हैं, क्योंकि ज़रूरत है. अगर मुझे दर्द नहीं हो रहा, क्या पता मैं ब्लीड बहुत हैवीली कर रही हूँ. आई नो गर्ल्स हु स्पॉइल देयर पैंट्स ब्रो. every month it happens because it's so, अगर उनको लीव नहीं मिल रहा है वो ले रही हैं, because nobody wants to be embarrassed. करेक्ट. आप नहीं चाहते हो कोई बता दे आपको, उनको पेन नहीं होता है, पर पेनलेस है पीरियड्स, पर क्या वो तकलीफ नहीं है. और हार्मोन्स का ऊपर नीचे जाना, तो वो तो उसमें कंट्रोल नहीं है, वो होता है. यू कांट डिनाई.
इवन इफ इट इज एब्सोल्युटली, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं. मैं बहुत स्ट्रांगली क्लेम करती थी, पता है गुंजन की, अरे आई डोंट हैव मूड स्विंग्स फ्रॉम पास्ट 2 years ना. देयर इज वन फेज मुझे क्यों है ऐसा कि मैं ना सुना डालूं उसके ऐसा क्यों हो रहा है. तो इट हैपेंस, इट एक्चुअली गेट्स टू यू. एंड मैं वो आई थिंक जो मूड हैंडल करने की बात है ना, जब आप प्रोफेशनल स्पेस, आई एम सॉरी मैं इतना लंबा हो रहा है ये, जब आप प्रोफेशनल स्पेस में एंटर करते हैं, बहुत हद तक आदमी औरत दोनों अपने मूड्स और जो फील कर रहे हैं ना वो कंट्रोल करते हैं, ढाकते हैं. और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आपको को एग्जिस्ट करना है अपने वर्कर्स के साथ. तो यहाँ पे मुद्दा केवल इसका नहीं है कि चिड़चिड़ी हो रही है इसलिए छुट्टी दे दो. भाई उसको सही में तकलीफ है यार, वो ब्लीड कर रही है, ठीक है, वो परेशान है, और बस ये है. और वो मक्कारी भी नहीं कर रही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. नो बडी इज क्लेमिंग कि आप ना हमें, क्योंकि हम PMS भी करते हैं और उसके बाद जब वो साइकिल ओवर होती है उसके बाद भी हम परेशान रहते हैं, तो हमें 2 हफ्ता 1 हफ्ते की छुट्टी दो. नहीं, बहुत औरतों की ये भी डिमांड है आप हाइब्रिड दे दो. वो उस दौरान भी काम करना चाह रही है, वो कह रही है कि बस उस डिस्कम्फर्ट के चलते ना मुझसे बाहर घर से नहीं निकला जा रहा है. करेक्ट. इतना है. तो मैं तो कहूँगी सेलिब्रेट करिए इस चीज़ को, एटलीस्ट इस बारे में बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है. और किसी बहुत अच्छे लेवल पे बैठ के किसी इंसान ने डिसीजन लिया है, इट्स एन आई हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ. हाँ, इट इज एग्जाम्पलरी कि ऑलरेडी, और ये हो रहा था पता है. इससे पहले मैं जिस कंपनी के साथ थी वहाँ भी हर महीने 2 MLs थी, और ये लैप्सेबल भी हैं. ऐसा भी नहीं कि वो छूट दे रहा है आपको कि 6 महीने अगर आपने नहीं लिए 7वें महीने आप 6 ले लो. नहीं, हर महीने 1 या 2 वो दे रहे हैं. पर शायद इसकी बात दबे शब्दों में हो रही थी, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन नहीं लेती है. देखो बिगीज दे मेक न्यूज, ओके. So somebody like him who's come up with this decision, I think it should be lauded for the least. It should be. अभिषेक, आप जहाँ काम कर रहे हैं आपके आसपास आपकी महिला साथी भी है, और क्योंकि आप इस डिस्कशन का पार्ट हैं इसलिए यू आर अवेयर कि महिलाओं को किस दौर से, किस समय से, किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है. लेकिन बीइंग अ मेल, आपको क्या लगता है कि हर महीने अगर उन्हें छुट्टी दे दी जाए तो फिर तो वो काम ही नहीं करेंगी, उनका काम हमको करना पड़ेगा और हमें तो कभी छुट्टी नहीं मिलती है? देखिए डिम्पिका, ये सेंटिमेंट है जो मार्केट है, इसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट विमेन है. बट इस जो टॉपिक है हमारा छुट्टी देने वाला, इस पर मैं सुन रहा था, सबने अच्छी बात करी, और यही लोग बोले तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि जिसको दर्द हो रहा है ना वही बोल सकता है, वही बता सकता है. और इस टॉपिक में मेरे 1-2 छोटे पॉइंट्स हैं. बिल्कुल बताइए. और मैं चाहूँगा दर्शकों को भी बोलूँगा कि यहाँ महिलाओं की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका दर्द आपके साथ शेयर कर सके हम लोग. और बीइंग अ मैन इट्स मतलब वेरी इजी टू से दैट कि पीरियड्स हो रहे हैं इसलिए नखरे दिखा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. लड़की होना इज़ गुड थिंग क्योंकि हम लोग पीरियड लीव ले सकते हैं. या फिर ये कह देना कि ये तो हर महीने ही हो रहा है, अब तो तुमको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी, अब तो आदी हो गई होगी तुम. मे भी बोलते होंगे लोग. उसके लिए हमें कमेंट्स में जाके पढ़ना पड़ेगा. आप में से कितने लोग बोलते हैं, ये पूछना पड़ेगा मुझे अपनी ऑडियंस से कि क्या कभी आपने अपनी किसी महिला साथी को, बहन को, या किसी भी रैंडम लेडी को ये कहा कि ये तो हर महीने होते हैं यार, तू रोज का अपना एक बहाना लेके बैठ जाती है, अब तो थोड़ा सा इससे डील करना सीख ले. लेकिन हमारी कंपनी छुट्टी देती है, मेरे को आज मालूम लगा. कोई जो है हमारा साथी सोच सकता है, उसके माइंड में थॉट आ सकता है काश में लड़की होता. बिल्कुल. बट 2 जो पॉइंट्स हैं वो मैं इसको क्विकली कंक्लूड मारना चाहूँगा कि सोसाइटी में जो अवेयरनेस है वो होना चाहिए. सब बोलते हैं होना चाहिए, बट महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को अवेयरनेस की ज़रूरत है क्योंकि दे आर लीडिंग दिस वर्ल्ड. दिस इज़ अ मेन लेड वर्ल्ड, है ना. एंड जो दूसरा पॉइंट मैं आप ही लोग के बात से, हाँ, जो इकोनॉमी में कि फिर नौकरियां देना कम हो जाएंगी ऐसे अगर 2-4 लीव्स, प्रेगनेंसी लीव दे दें, पीरियड लीव दे दें और भी कोई लीव, तो इसका लोग एक अगेंस्ट आर्गुमेंट देते हैं कि इकोनॉमी में इससे लॉस होता है. देखो तुम लोग बोलते हो कि वर्क फोर्स में विमेन कम है, उसका ये सब रीज़न है. बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये रीज़न हो सकता है, लेकिन रिसर्च है, थियरीज हैं और प्रैक्टिकलिटी भी है कि किसी भी ऑफिस में, वर्क स्पेस में महिलाएं ज़्यादा फोकस होकर काम करती हैं. तो अगर उन्होंने 1-2 दिन की छुट्टी ले भी ली तो ये हमारी ओवरऑल इकॉनमी के लिए अच्छा है, क्योंकि विमेन का अगर नंबर्स वर्क फोर्स में बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन, तो
सबके लिए अच्छा है। और यार छुट्टी ले रही है, दे दो, क्या दिक्कत है। बाय द वे हमें मालूम नहीं था ये, आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा होता है, तो यू कैन सी ऑन माय फेस। बट मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि काश मैं लड़की होता, क्योंकि वो दर्द मैं नहीं बयां कर सकता, इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आप लोगों को। और आप लोग के जो भी ओपिनियंस है सबका सम्मान है, और मैं चाहूँगा कि दर्शक भी कमेंट करें और बताएं। You want to say something? हाँ. For that matter, about men feeling this pain, बीच में से बहुत सारे YouTube channels ने एक experiment किया था वो pain stimulator Pain, करके, हाँ. and I was not surprised to see every single one of those men struggle at 0.3, 0.4, and women just standing there full 10 pointer पे जाके भी कि हाँ ये तो normal है, ये तो हमको आदत है इतना, हाँ. तो तुम ड्रामा कर रहे हो. हाँ, हाँ. So when you're put through a problem, you will understand how difficult it is. बिल्कुल। And I think वो वीडियोस बहुत ओपनली अवेलेबल है। हाँ, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली अक्षय कुमार ने भी दिलजीत ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि एक वीडियो चल रहा है जिसमें मशीन के थ्रू आपके पेट पे कुछ वायर्स को लगाया जाता है, कुछ टेपिंग किया जाता है और सेम लेवल का पेन आपको ट्रांसफ़र किया जाता है और ये देखा जाता है कि आप कब तक बियर कर पाते हैं। और जो गुंजन कह रही हैं उनका ये कहना है कि महिलाओं ने उस पेन को बियर किया और वो ये कहती है तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन लड़के चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। खुशबू कुछ कहना चाहती हैं। खुशबू, आपका, क्योंकि हमने शुरुआत भी आप ही से की और आपका कहना था कि बहुत ज़रूरी है लीव्स देना, पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे दूसरे ओपिनियंस, दूसरे आर्ग्यूमेंट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ने कहा कि मैं नहीं चाहूँगा कि लड़की, मैं ऐसा दर्द झेल नहीं पाऊँगा। हाँ। जैसा स्मृति ईरानी का आपने भी कभी एक बयान कोट किया था कि नहीं दे सकते छुट्टी क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि मर्दों के साथ हम जातीय कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मर्द भी उसी दौर में गुजरते तो, अगर मर्द को भी पीरियड्स होता तो क्या करते? मर्द तो वैसे ही अपनी छुट्टी मैनेज कर लेते हैं ऑफिस में, अरे उस दिन पार्टी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है सब। हालांकि इसमें लड़कियां भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि पीरियड्स को जो इशू बना दिया जाता है ऑफिस में। अरे अच्छा, मेडिकल साइंस में ये भी कहा गया है कि 200 तरह के ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों को इस दौर में, उस 3 दिन 4 दिन में। कुछ लोग 3 दिन में निपट जाते हैं, कुछ 4 दिन में निपट जाते हैं, लेकिन जो 1 या 2 दिन का जो वो होता है सिनेरियो, उसमें बहुत तकलीफ होती है। जैसा अभी सबने कहा, आस्था ने, श्रुति ने, गुंजन, सब ने कहा। तो ये लड़कियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि लड़कों को समझने की ज़रूरत है कि वो तकलीफ़ कैसी होती है। भले आप, ठीक है ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये है कि हाँ, रही बात छुट्टी की, तो छुट्टी के लिए मुझे लगता है कि अगर हम बोलते हैं ना, तो हमारे पीछे अगर मेल कोई हमारा एम्प्लॉय है, साथ में कलीग है, उन्हें भी बोलना होगा। या एक लड़की को बोलने से कुछ नहीं होता है, सबको बोलना है कि भाई हमें छुट्टी चाहिए या हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ की। रही बात कि 4 ही स्टेट ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, बाकी स्टेट क्या कर रहे हैं, बाकी जगहों पे इस चीज़ को क्यों नहीं बोला जा रहा है। ऐसे ही थॉट प्रोसेस निकल के सामने आते हैं कि अरे पीरियड्स ही तो है, 3-4 दिन का मामला है और तुम लोग तो यूज टू हो गए हो इस पर, क्या ज़रूरत है छुट्टी की। लेकिन छुट्टी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। और अभी जैसे मूवी की बात हो रही थी, एक पैडमैन करके भी आया था, पैडमैन में भी इस चीज़ को बहुत डिटेल से दिखाया गया है कि कैसे पैडमैन ही टैबू ब्रेक करने की, अक्षय कुमार की, मैं अगर गलत ना हूँ तो, हाँ, उस मूवी में भी इस चीज़ को दिखाया गया है। इसके अलावा भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी, जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे 2-4 देश ऐसे, वियतनाम हो गया, जापान हो गया और स्पेन हो गया, हाँ, इन 3-4 जगहों पे, नहीं एटलीस्ट 7 ऐसे देश हैं जहाँ पे इस नियम को बहुत पहले से लागू कर दिया गया है कि वहाँ पे चाहे कोई भी वर्कर्स हो, निजी संस्था में हो या सरकारी संस्था में हो, वो जो महिला वर्कर्स हैं वो छुट्टी लेंगी। वो 2-3 दिन की छुट्टी लेंगी, जब तक वो सही नहीं हो जाती, उस दौर से निकल के बाहर नहीं आती, तब तक वो काम करने नहीं आएंगी। 10 से 12 दिन की छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। एक चीज़ है कि वर्क कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। महिलाओं ने जब समाज में सामने आना शुरू किया तो उनका सबसे पहला फाइट था कि वो सभी काम कर सके जिनके लिए उनको हमेशा से रोका जाता है या जिसमें उनको ये कहा जाता है कि आप नहीं कर पाएंगी। लेकिन इस वर्क कल्चर में जब वो पूरी तरीके से रम चुकी हैं तो उससे एक और परेशानी, जो कि मेरे साथियों ने भी बताया, कि
आपको पीरियड्स कब होना है कब नहीं होना, ये साइकिल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है। यानी कि इतना वर्कलोड हो जाने से, स्ट्रेस के हो जाने से आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। तो ऐसे में पीरियड्स हो गया या फिर मैटरनिटी लीव हो गया, ये आपको बेचारी समझ के तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। सोसाइटी में या नेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉल है जिसको वो लोग ले रहे हैं। ऐसे में क्या सोसाइटी को ये नहीं बनता कि वो एक गिव बैक करने के ही बहाने से ही एटलीस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि लीव्स देना सही है। पर आस्था कुछ बोलना चाह रहे हो आप? मैं जो खुशबू ने मुद्दा उठाया था उसके बारे में बात कर रही हूँ कि इसको समझना चाहिए। देखिए बात हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ पे जब जो ये मासिक प्रोसेस है, जो मंथली थिंग है जो औरतों के साथ होता है, पीरियड्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो यार उसे नापाक या मैला करार कर दिया जाता है। वही सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, वो हमने देखा है, मतलब भले घरों में ना देखा हो, आसपास ये सब देखा है। तो हमारे लिए भी ये समझना जरूरी है। और मैं डिफेंस नहीं दे रही किसी भी तरीके का कि जब हम कहते हैं कि आदमियों को समझना चाहिए, एंड तभी मैंने बोला लॉर्ड करिए आप इस चीज़ को, इसके बारे में बात होनी बहुत जरूरी है। जिस चीज को आप मैला समझ रहे हैं ना, एटलीस्ट उसको एड्रेस करना भी मैला है। मतलब वो क्या बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो, अनकंफर्टेबल हो जाए, पर लेट्स बी थैंकफुल कि वी आर सराउंडेड बाय मेन हु अंडरस्टैंड, एज गुंजन आल्सो सेड। ये लोग भी बात कर रहे थे कि वो लोग समझते हैं, और अगर वो एम्पथाइज नहीं कर पा रहे ना, वो समझ पा रहे हैं, हमें इसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि किसी भी चीज के लिए अगर फॉर इंस्टेंस आप मुझे अपनी कोई तकलीफ बताएंगे, उसके बारे में अनलेस मैं जानूंगी नहीं तो मैं समझूंगी कैसे? एग्जैक्टली। इसलिए बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पैडमैन का हम डिस्कशन कर रहे थे, तो पैडमैन भी वाज एन अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ दिस टबू कि जो आप ये बोलते रहते हैं ना, गंदी हो गई है, पूजा नहीं कर सकती, किचन में नहीं जाएगी, क्यों घुस रही हो, अचार नहीं छू सकती, हाँ, सब मैला हो जाएगा। तो इसी, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आप ब्याह के भी नहीं लाएंगे वैसे, जिसको गंदी गंदी बोल रहे हैं आप, क्योंकि आपको परिवार आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए मेरा बहुत स्ट्रांगली, और केवल पीरियड्स के मुद्दे पर नहीं, इन जनरल बहुत सारी चीज़ें हैं। फेमिनिज्म की बात हम कर पा रहे हैं, हम आते हैं एक ऐसे वर्ग से जो बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं बनाता है अपनी कंट्री में। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, ओके, हम कह सकते हैं वी कम फ्रॉम मिडिल अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, हम प्रिविलेज्ड हैं, पर ये मुद्दों पे हम बात कर पा रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले किसी को लगा इस पर बात होनी चाहिए, ये मुद्दा छेड़ा जाना चाहिए। तो अब हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो मेले वाली बात है ना, वो केवल आदमी नहीं करते हैं औरतों से कि अरे क्या कर रही हो, औरतें खुद बोलती हैं। आपको उस पिक्चर में भी दिखाया गया है, द मदर इन लॉ इज नॉट ओके विद द डॉटर इन लॉ एंटरिंग द किचन व्हेन शी इज ब्लीडिंग ड्यूरिंग दोस डेज, राइट? तो बात करेंगे ना तो सबके सब सेंसिटिव होंगे। हम कहेंगे डिसेंसिटाइज हो जाए, पहले सेंसिटिव तो हो, समझो तो सही कि ये नेचुरल है। अब बच्चा होता है तो सेलिब्रेट करता है, बता दो जिनको नहीं पता, बच्चा होने के 40 दिन बाद तक ब्लीड करती है, मतलब वो 9 महीने जो 5 दिन ब्लीड नहीं की है उसका कॉम्पनसेशन देती है आखिर में बच्चा पैदा करने के बाद औरत। और फिर उसको भी हम देखते हैं कि बहुत लोग समझते हैं कि वो मैटरनिटी लीव उसको लेनी चाहिए, और कई लोग उसको भी मक्कारी का ऐसे उड़ा देते हैं चोगा, दैट शी इज डेलिबरेटली मिसिंग वर्क। तो वो ज़रूरत है, और वो तभी होगा when we have discussions like this, when and at the same time आप उन्हें भी इंक्लूड करें जो इस बात से completely agree नहीं करते। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ, आप या जेरी कैमरा के पीछे हैं, हम तीनों एक दूसरे से एकदम ही कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, हमारी ओपिनियंस नहीं होगा ऐसा। तो उनका भी तो लीजिए ना, मत लीजिए उनका। और जब वो आपसे डिसएग्री करें, कोशिश कीजिए समझाएं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं हमें समझाएं। हम हाफ द टाइम व्हेन डिसेंट और डिसरिस्पेक्ट को हम इक्वेट कर देते हैं कि भाई अगर वो डिसएग्री कर रहा है तो बेइज्जती कर रहा है। नहीं होता भाई ऐसा, जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन आप लाइए ना, वो एग्जिस्ट करती हैं, उनको आप डिस्कशंस में लाइए, और उसके बाद देखिए कि एवरीथिंग विल बी सो हेल्दी, नॉट ओनली द वर्क स्पेस, घर पे भी। यार मैं बता रही हूँ कि अभी माय फादर, मैं रीइटरेट कर रही हूँ, वो पहले वो हॉट वाटर बैग मुझे दे के जाते थे व्हेन आई वाज इन स्कूल, बिफोर ही यूज्ड टू लीव फॉर कॉलेज। मुझे याद है, मेरे वो कॉलेज नहीं, वर्क, कॉलेज भेज रही हूँ पापा को बताओ, मिडिल एज में। तो आई वाज हैविंग माय बोर्ड्स, आई स्टार्टेड देन, मतलब बहुत ही डिटेल दे दी भाई मैंने तो अपने बारे में, ठीक है। वो दे के जा रहे हैं, पर वो आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा, और मैं भी अपने पिता से, हु इज हाफ 50% रिस्पॉन्सिबल है वो मेरी एग्जिस्टेंस के लिए, मैं नहीं बता रही उन्हें कि आई एम हैविंग दैट थिंग, या जो भी है, तबीयत खराब है, दबे शब्दों में बात हो रही है, पर आज होती है। एंड वो कहते, मतलब मैं ओपनली बोल देती हूँ, पापा आई एम नॉट ओके बिकॉज इट्स माई फर्स्ट डे। एक चीज़ की हमने उन लड़कियों का, महिलाओं का मत तो लिया जो चाहती हैं कि ये होना चाहिए, बट यू स्पोक अबाउट
द विमेन इन डिफेंस हमारी बात हो रही थी डिस्कशन से पहले भी, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो औरतें इसके खिलाफ हैं, जो कहती हैं कि मेंस्ट्रुअल लीव नहीं देनी चाहिए, प्लीज़ उनको समझिए कि वो एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट में है। और ना हम सब, आप हो गई, मैं हो गई, गुंजन है, श्रुति है, खुशबू है, और भी लड़कियां हैं यार, हम अपनी साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच अगर कोई आके ये कह देना कि मक्कारी के चक्कर में या एक्सक्यूज के चक्कर में ये छुट्टी मांग रही हैं जो भी, तो वो खलता है आपको। और जहां हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं यार, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डिसाइड कि अरे मतलब अगर उस फोर्स में 20 लड़कियां हैं और डिसाइड होता है कि 15 को वॉर है, उन 5 की डेट आई हुई है, अब क्या करेंगे उसमें? तो ऑफ कोर्स वो उनका कहना भी जायज है, और वो उस वहां पे उनको कंपेयर किया जाएगा। वी डोंट गो ऑन कॉम्बैट एज वुमेन, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतनी ब्रूटल होती हैं कि वो मना करते हैं कि नहीं भेजेंगे हम। सबसे पहले आपकी इज्जत पर जो मतलब मतलब कोर्ट्स में कहूंगी मैं, आपकी इज्जत पे बात आएगी, वहां पे अटैक करेंगे लोग, है ना? तो ये बात होती है। तो इसलिए हमें कॉम्बैट पे नहीं भेज रहे हैं, पर वो लड़ रही हैं तब भी कि नहीं भेजो, हम भी कॉम्पिटेंट हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन करते हैं, ये वो है। तो मैं समझती हूँ कि वो भी क्यों कहती हैं कि पूरा मुद्दा डिफीट हो जाता है जब हम एमएल्स की बात करने लगते हैं। तो वी एज वुमेन आई थिंक ये ब्लेटेंटली कह देना कि एक ही पक्ष सही है और एक पक्ष यूं ही कह रहा है, वो थोड़ा मुझे लगता है कि वहां पे अगेन हम एम्पैथी की बात कर रहे थे ना, तो एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी है विद एवरी ओपिनियन, टू अंडरस्टैंड कि वो चाह रही हैं कि भाई देखो हमें कंपेयर किया जाएगा मेन इन फोर्सेस से, कि उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें क्यों रख रहे हैं हम? तो वो तो कहेंगी यार, मतलब मैं बिल्कुल समझती हूँ, डिस्पाइट वांटिंग एन एमएल फॉर मी, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, वी आर सराउंडेड बाय मेन हु काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस, और हमारी शायद इंडस्ट्री भी हमको कहीं ना कहीं ये लीवे देती है कि हम वो चीज़ अवेल कर सकें। तो अगेन आई विल एंड दिस विद दिस, आई विल नॉट टेक मच टाइम, कि आई थिंक वन शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरी ओपिनियन, चाहे वो भले ही हमारी ना हो और हमसे इतर भी हो। ये कहना चाह रही थी मैं बस। बिल्कुल। जैसे अभी आस्था ने अपने पेरेंट्स की बात की, मुझे अपनी बात याद आ गई कि जब अच्छा हम लोग बोलते नहीं हैं, जैसे हेजिटेशन मेरे अंदर भी है कि मैं घर में हूँ तो मैं पापा से बात नहीं करती हूँ या अपने भाई से। अच्छा मेरी माँ क्या करती है, जब मैं पीरियड्स में रहती हूँ तो वो मेरे भाई को कॉल करके कहती है, अच्छा खुशबू की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देना। पहल यहीं से हो रही है ना, औरतों को खुद बताना होगा, लड़कियों को खुद बताना होगा। जैसे अभी आस्था ने कहा एग्जैक्टली, कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। चाहे अभी जहरी की बात हुई, अभिषेक की बात, कोई नहीं बोलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम आपको रखना होगा। नहीं खुशबू, यही ना, ये थोड़ा सा हमारे पार्ट पे अनफेयर हो जाता है कि जो कर भी रहे हैं ना, भले ही मुट्ठी भर हो, पर उन्हें क्रेडिट तो देना बनता है। नहीं मैं क्रेडिट दे रही हूँ, लेकिन हमें खुद बोलना नहीं, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ मर्दों को कि नहीं वो समझते नहीं हमारी फीलिंग्स को, लेकिन हाँ हम अपनी फीलिंग्स को उन्हें कन्वे करना होगा कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है। अच्छा ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टी नहीं मिलती है, ये भी बात नहीं है। हम बोल देते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आज ऑफिस नहीं आएंगे, ऐसा करके हम लीव ले लेते हैं, चाहे झूठ बोल के, 2 दिन झूठ बोल के, चाहे कोई भी बहाना करके हम छुट्टी ले ही लेते हैं। लेकिन बात ये है कि उस चीज को रखो, झूठ क्यों बोलना, सच्चाई रख के छुट्टी जब तक बोलोगे नहीं तब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम सफाई करते रहेंगे और एक दूसरे को बस हाँ बहन समझती हूँ तेरी बात को, मैं भी तो उसी से गुजर रही हूँ। गुंजन, मैं अपने बहुओं पे सेम टॉर्चर कर रही हूँ। Gunjan, you want to say something? I think all of this that we're talking about, that women also pose this problem for other women, कि अच्छा अरे यार फिर पीरियड के लिए बहाना करिए, और मदर्स ग्रैंड मदर्स सबका थोड़ा थोड़ा इंटरनलाइज मिसोजिनी हम सब में भी थी। वी हैड द प्रिविलेज, वी हैड द अपॉर्चुनिटीज़ कि हमें वो मौका मिले, हम वो पढ़ाई करें, हम वो रिसर्च करें, हम वो चीज़ें समझें, ताकि हम उस पॉइंट पे आ सके जहाँ पे हम उस चीज़ को लेके उसके मतलब हम अपनी अगली जनरेशन या हम अपने आजू बाजू जितनी और महिलाएं हैं उनको ये फालतू का ज्ञान ना दे कि अरे इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड ही तो है, होता है। एंड बिकॉज आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आई हैड द प्रिविलेज टू लर्न, एंड मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया। जैसे वी वर ऑल टॉकिंग कि हमारे घरों में हमने चेंजेस देखे हैं, मैंने भी अपने घर में चेंज देखा है, लेकिन वो जो नाउ दैट आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, आई विल टेक दिस मोमेंट टू जस्ट ब्रिंग अप दिस वन टॉपिक दैट आई लर्न अभी थोड़ा टाइम पहले, कि जो ये मंदिर में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स पहले इसलिए उठाई जाती थी बिकॉज देयर वर नो प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द पीरियड ब्लड दैट यू हैव। ठीक है, तो अगर अब आप रैग्स यूज़ कर रही हैं, घास फूस यूज़ कर रही हैं, जो कि बहुत अनहेल्दी तरीके से पहले women used to deal with periods ऐसे ही, now we have sanitary napkins, now we have tampons, now we have period cups, so many options at our hand, right? अब उस वजह से वो जो गंदगी फैलती थी वो बंद हो गई है। तो बेसिक प्रॉब्लम तब भी यही थी दैट इट वाज अ स्पिल ओवर, इट वुड मोस्टली ऑलवेज स्टेन या कुछ। अब खाना जहाँ बन रहा है वहाँ पे इफ यू ब्लीडिंग आउट एंड वहाँ पे वो खून आ रहा है,
तब प्रॉब्लम है समझ में आता है. नाउ वी डोंट हैव दोज प्रॉब्लम्स. तो वो टबू कहीं से तो बना ना, वो यहाँ से बना. पहली चीज़ तो ये कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कि इट यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर वाज नो वे ऑफ डिस्पोजिंग दिस ऑफ. सेकेंड थिंग, हमें बोलना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा. एक्सप्रेस वो चीज़ें होती हैं जो पता नहीं है. ये बॉडीली फंक्शंस हैं, ये पढ़ाई जाती हैं. अब पढ़ाई में अगर टीचर स्किप कर देंगी, ढंग से सिखाएंगी नहीं, तो नहीं समझ में आएगा. आई शुड नॉट हैव टू टेल अ मेल लाइक अ मैन इन माय ऑफिस कि ओ आई एम ऑन माय पीरियड एंड दिस इज हैपनिंग. व्हाई डज ही नॉट नो ऑलरेडी? व्हाई इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ हिज एजुकेशन? तो फंडामेंटल प्रॉब्लम आ जाती है. एंड देन अगर ये फंडामेंटल प्रॉब्लम, मतलब फंडामेंटल एजुकेशन वाला सिस्टम का तो जो प्रॉब्लम है सो है, हम अपना फीलिंग्स बात कर रहे हैं. ये इतने बड़े लेवल्स पे डिस्कशन सिर्फ हमारे चैनल नहीं हो रही, बहुत जगह पे ये डिस्कशंस हो रही हैं, ये भी डिस्कशंस हो रही हैं. देन चेंजेस भी आ रहे हैं. और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, लाइक वी ऑल मेंशन, कि दिस इज़ अ न्यू कॉन्वर्सेशन. एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट हर चेंज, हर परिवर्तन छोटे परिवर्तन से शुरू होता है. दिस इज़ अ स्मॉल चेंज. इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स रीचिंग अ पॉइंट where men and women and all genders stand equal at one starting point, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटी गैप है वो अपॉर्चुनिटी गैप कवर हो. और वो अपॉर्चुनिटी गैप तभी कवर होगा जब हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के उनके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और फिर बोलेंगे कि अच्छा अब अपॉर्चुनिटी इक्वल है, अब देखते हैं कि किसका कैलिबर ज़्यादा है. दैट इज़ व्हाट इट कम्स डाउन टू एट द एंड ऑफ द डे. पर इस पूरे डिस्कशन का अभी हम लोगों ने जितना देखा वो ये रहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में तो हम पीरियड्स लीव की बात कर रहे हैं, लेकिन उस सेक्टर का क्या जहाँ पर हर चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड है. हम डिफेंस की बात करें तो वहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आज जो महिलाएं वॉर पे जाने के लिए फ़ाइट कर रही हैं उन्हें पीरियड्स लीव की सुविधा ना मिले. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर एक महिला को अभी सेम पे की जो फ़ाइट है वो लड़नी पड़ रही है, अगर उसको एक दिन की लीव लेनी पड़ जाए या उसको एक दिन की लीव देनी पड़ जाए तो उसके लिए जो पर डे पर वो अपना वेतन पाती है, भत्ता पाती है, उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी. एक और चीज़ ये है कि क्योंकि हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स की बात करी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये भी कहता है कि अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाया जा रहा है तो ये दंडनीय अपराध है. अगर महिलाएं अब तक काम करने की स्थिति में नहीं हैं, वो सोच नहीं पा रही हैं, वो ठीक से काम डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, प्रेशर को बियर नहीं कर पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं दंड ही तो है. आप गलत ही तो कर रहे हो, इसके लिए आपको दंड मिलना चाहिए, बट हालांकि ये दंड नहीं मिल रहा है. एक और चीज़ ये आती है कि फिर व्हाट नेक्स्ट, क्या स्टेप होना चाहिए. अभी क्योंकि सारे सेक्टर्स में ये लीव पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, खुद गवर्नमेंट ने भी कोई रूल नहीं बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये जुडिशरी का पार्ट नहीं है, ये पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कोई बात करनी होगी, इस पर कोई एक्शन लेना होगा, जो कि नहीं लिया जा रहा. इसका ये भी रीज़न है क्योंकि कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ को जब ज़बरदस्ती या डरा कर लागू करने की बात की जाती है तो सही में उससे कहीं ना कहीं बायसनेस आएगी, यानी कि कंपनी ये सोचेगी कि अरे गवर्नमेंट ने कहा है इसलिए करना पड़ रहा है, जबकि हमें तो ज़रूरत नहीं है या इससे हमारे काम का लॉस हो रहा है. तो ये शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन कंपनीज खुद से इनिशिएटिव्स ले, ऐसे में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है. जैसे कि हो सकता है गवर्नमेंट अगर ऐसी किसी कंपनी को देख रही है जो मैटरनिटी लीव को बढ़ा रही है, जो पीरियड्स लीव को बढ़ा रही है, उसको किसी खास तरह की सुविधा देनी चाहिए. जैसे कि आपको टैक्स में कंसेशन दे देना चाहिए, CSR में कंसेशन दे देना चाहिए. इससे क्या होगा, आप जब एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं ना तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं. और यहाँ मुद्दा सिर्फ इन्वॉल्व होने का ही तो है, हर एक का जब दुख हम सुनेंगे नहीं तो उस दुख पर क्या एक्शन लेना है, क्या सजेशन देना है, ये हम कभी बात ही नहीं कर पाएंगे. आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि क्या आपकी कंपनी आपको लीव देती है. नमस्कार.